हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि M4 पेपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो आपके आने वाले जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पिछले के पार्ट्स को भी नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस वीडियो में मैं आपको पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं और इस पांचवें क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक एलसीडी कनेक्ट करना है अपने आर्डुइनो बोर्ड से और उस एलसीडी पे हमको नीलिट डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। एक एलसीडी चाहिए आपको, आर्डुइनो बोर्ड चाहिए और एलसीडी को आर्डुइनो बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद आपको उस एलसीडी पे नीलिट लिखा हुआ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इस काम को करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक I2C मॉड्यूल चाहिए और एक एलसीडी चाहिए। ठीक है, एलसीडी आपका एक डिस्प्ले होता है जिस पे आप कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा सकते हैं और इस एलसीडी पर कई सारे पिन्स होते हैं, यहाँ आपको 16 पिन्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इस एलसीडी को अगर आप अपने आर्डुइनो के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इन 16 पिन्स का आपको उपयोग करना पड़ता है। तो अगर आप इन 16 पिन्स का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस I2C मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। I2C मॉड्यूल क्या काम करता है? इन सभी पिन्स के स्थान पर सिर्फ 4 पिन के साथ हम इस एलसीडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? तो I2C मॉड्यूल के द्वारा इस एलसीडी को उपयोग करना बहुत ही सरल होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं I2C मॉड्यूल के साथ एलसीडी का उपयोग करके भी बताऊंगा। जब आप इस I2C मॉड्यूल को एलसीडी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एलसीडी के सभी पिन्स को I2C के सभी पिन्स के साथ सोल्डर कर दिया गया है। तो ये एक परमानेंट कनेक्शन होता है। अगर आपको टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए तो आप ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वायर टू वायर एक-एक पिन को कनेक्ट किया जाता है। फिर कनेक्ट करने के बाद में I2C मॉड्यूल एलसीडी के साथ कुछ इस तरह जुड़ जाता है। फिर इस I2C मॉड्यूल से सिर्फ़ 4 पिन का ही हम उपयोग करते हैं और वो 4 पिन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन 4 पिन्स में एक जीएनडी होता है, एक वीसीसी होता है, एक एसडीए होता है और एक एससीएल होता है। जीएनडी पिन से हम ग्राउंड पिन को कनेक्ट करते हैं अपने आर्डुइनो के, ठीक है? वीसीसी पिन से हम इस मॉड्यूल को पावर देते हैं या इस एलसीडी को भी पावर इसी से मिलता है। तो 5 वोल्ट के पिन को आप वीसीसी से कनेक्ट करेंगे, जीएनडी पिन को जीएनडी से कनेक्ट करेंगे। एसडीए और एससीएल पिन जो होता है, वो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक पिन होता है, जो इस एलसीडी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है? तो इन सभी पिन्स के स्थान पर आपको सिर्फ़ 4 पिन का उपयोग करना होता है, बाकी और किसी पिन्स को आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। कनेक्ट करने के बाद में आप उपयोग करके आप एलसीडी को चला सकते हैं। इस तरह आप नॉर्मल एलसीडी को उपयोग कर सकते हैं 16 पिन्स के साथ। उसी तरह आप I2C मॉड्यूल का भी उपयोग करके एलसीडी को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? चलिए कोड में देखते हैं इसको कि कैसे करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आपको भी अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ऑनलाइन एडिटर को यूज़ करने की परमिशन है। ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी किसी से कुछ भी पूछने की और ज़रूरत नहीं है। आईओटी के पेपर में आप नए टैब का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। आपको सेंटर पर भी बताया जाएगा कि आप नए टैब पर ओपन करके किसी ऑनलाइन एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको आर्डुइनो बोर्ड दिख रहा होगा। आर्डुइनो बोर्ड के साथ-साथ हमको एक एलसीडी चाहिए। यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करिए, एलसीडी ले लीजिए एक, ठीक है? एलसीडी आपको I2C के साथ चाहिए, 16 कॉलम और 2 रो वाला, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें 4 पिन का ही हमको खाली यूज़ है, बाकी किसी पिन का हमको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये 4 पिन को हमको यूज़ करना है। फिर जीएनडी पिन को जीएनडी पिन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? तो जीएनडी पिन को आपने जीएनडी पिन से कनेक्ट कर दिया। वीसीसी पिन को हमको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना होता है। ये इस एलसीडी को पावर देने के लिए होता है, ठीक है? एसडीए आपका सीरियल डेटा पिन होता है और ये A4 से कनेक्ट होगा, ठीक है? तो A4 से आपने एसडीए वाले पिन को कनेक्ट कर दिया।
एसडीए को आपने A4 पिन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? और उसके बाद में एक पिन हमारा और बचता है HCL। HCL सीरियल क्लॉक पिन होता है, इसको आपको A5 से कनेक्ट करना है। तो I2C मॉड्यूल के किस पिन को आर्डुइनो के किस पिन से कनेक्ट करना है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएनडी पिन को जीएनडी पिन से कनेक्ट किया गया है, वीसीसी पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, एसडीए पिन को A4 यानी एनालॉग के चौथे पिन से कनेक्ट किया गया है और एससीएल जो पिन है उसको A5 से कनेक्ट किया गया है। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे अपने कोड पर आना है और एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना है। उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से आप इस एलसीडी को यूज़ कर पाएंगे I2C मॉड्यूल के साथ। लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे हैश साइन के साथ इंक्लूड कीवर्ड लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C डॉट एच, ये इतना लिखना है। ये लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है? तो इतना लिखने के बाद में आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी जाएगी। इस लाइब्रेरी में या इस फाइल में जितने भी कोड होंगे वो इस एलसीडी को कंट्रोल करने से संबंधित हैं। फिर हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो इस एलसीडी को कंट्रोल करेगा। तो जैसा कि आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, इंट कीवर्ड लिखकर वेरिएबल का नाम, ऐसे आप साधारण वेरिएबल बनाते हैं। इस तरह का वेरिएबल आपको नहीं बनाना है क्योंकि अब आपको ऐसा टाइप का वेरिएबल बनाना है जो इस एलसीडी को कंट्रोल करे। तो टाइप भी उसका इंट के स्थान पर ये पूरा रहेगा। तो यही पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ तक का, ठीक है? फिर ये तो टाइप हो गया, जैसे इंट एक टाइप होता है, इंटीजर को दर्शाता है, ऐसे लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C एक टाइप है जो कि इस एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए है। फिर यहाँ पे वेरिएबल का आपको नाम लिखना है, ठीक है? तो ये एलसीडी एक वेरिएबल है, इसको कुछ वैल्यूज़ पास करने होते हैं। जैसे सबसे पहला वैल्यू होता है I2C मॉड्यूल का एड्रेस। अब चूंकि हम I2C मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे I2C मॉड्यूल का एड्रेस लिखना होता है। ज़्यादातर I2C मॉड्यूल का जो एड्रेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0x27 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये O नहीं है, ये 0 है, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है। फिर आपको यहाँ कॉलम बताना है कि उस एलसीडी में कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पे 16 कॉलम है और रो कितने हैं, 2 रो है, ठीक है? यानी एलसीडी किस टाइप का है उसका डिटेल देना है और I2C जो आपने कनेक्ट किया हुआ है उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस आपको यहाँ बताना है। तो इस एलसीडी वेरिएबल को बनाने के लिए सिर्फ आपको इतने डिटेल्स देने होते हैं, ठीक है? इस लाइन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ मैंने एक एलसीडी वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C। ये टाइप है इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल को बनाने के लिए आपको इतने वैल्यूज़ भेजने होते हैं, तब ये वेरिएबल क्रिएट होगा। इन वैल्यूज़ में सबसे पहला वैल्यू उस I2C मॉड्यूल का एड्रेस होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता है अधिकतर I2C का। 16 उस एलसीडी के कॉलम नंबर हैं और 2 उस एलसीडी का रो नंबर है। इतना लिखने के बाद में आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इस वेरिएबल के बनने के बाद अब इस एलसीडी पे कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं या इस एलसीडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एलसीडी को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर इनिट फंक्शन का उपयोग करना है। इनिट फंक्शन इनिशियलाइज का शॉर्ट है। इनिशियलाइज का मतलब होता है उसको स्टार्ट करना या शुरू करना, ठीक है? इतना लिखने से वो एलसीडी स्टार्ट हो जाएगा और उसी वेरिएबल का उपयोग करते हुए आपको उसके बैकलाइट को ऑन रख करना है। बैकलाइट को ऑन करने के लिए बैकलाइट फंक्शन दिया हुआ है। बैकलाइट से क्या होता है, एलसीडी का जो बैकग्राउंड का ब्राइटनेस है वो ऑन हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं देगा। एलसीडी पे कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए उसी वेरिएबल का उपयोग करना है, फिर प्रिंट फंक्शन का उपयोग करना है। तो आप एलसीडी और डॉट लगा के उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और क्या प्रिंट करना है आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर बताना है।
हमको यहाँ सिर्फ नीलिट प्रिंट करना था, तो हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर नीलिट लिख दिया है। लूप फंक्शन का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई काम बार बार दोहराना नहीं है। एक बार प्रिंट होगा वही हमेशा आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ कोई भी चीज़ आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस लूप फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट का, आप इस स्टार्ट पे क्लिक करिए, ये कंपाइल होगा। उसके बाद में अगर कोई एरर दिखाई देगा तब उसको दूर करेंगे। अगर एरर नहीं दिखेगा तो आप इसको यहाँ पे रन करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ आपको नीलिट दिखाई दे रहा है एलसीडी के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कोड अच्छे से समझ में आया। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाइन लिखा हुआ था। आप इसको फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोड अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको यहाँ कोई दूसरा टेक्स्ट प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रन पे क्लिक करिए तो आपको आउटपुट अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस कोड को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके आने वाले जुलाई 23 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।